Welcome students. Today I am going to introduce a new chapter in the name of Not for Profit Organization or in short NPO. आज हम आपके सामने में एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसमें कि अलाभकारी संस्थाओं के अकाउंटिंग की प्रक्रिया बतलाएंगे, जिसको संक्षेप में एनपीओ के नाम से या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हम आपको अब तक जितनी भी अकाउंटिंग बतलाए हैं सभी की सभी अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड अकाउंटिंग थी। लेकिन हम जानते हैं सोसाइटी में एक ऐसा भी क्लास है या इंस्टीट्यूशन है जहां पर बिजनेस नहीं किया जाता है, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर देयर। बहुत अधिक आमदनी और खर्च वहां किए जाते हैं। विभिन्न मौके पर विभिन्न परिस्थितियों में बहुत सारे आय और व्यय की जानकारी हमें वहां पर पता चलता है। अब उसकी अकाउंटिंग कैसे रखी जाए? आज के स्पेशलाइजेशन एज में निश्चित रूप से स्पेशल ऑब्जेक्टिव है तो स्पेशल अकाउंटिंग प्रोसेस होना चाहिए। इसी कारण से इस फील्ड से रिलेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस को, मेथड को हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। और इसका यूज किस व्यक्ति या संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, तो इसके यूज का दो फील्ड है। इंस्टीट्यूशन जिसका कि कोई बिजनेस से संबंध नहीं है, अलाभकारी संस्थाएं हैं या सोसाइटी के डेवलपमेंट या इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जैसे क्लब है, सभा है, सोसाइटी है, मंदिर है, मस्जिद है, धर्मशाला है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेजेस है। इन सब की अकाउंटिंग, इन सब के इनकम और एक्सपेंडिचर, इन सब के रिसीट एंड पेमेंट की अकाउंटिंग, आमदनी और व्ययों का अकाउंटिंग के लिए एक अलग सिस्टम अपनाया जाता है। इतना ही नहीं, इनसे अलग हट करके इंडिविजुअल को अगर हम ले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं, जिनका कोई कारोबार नहीं है, सैलरीड पर्सन्स नहीं है, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। उनको भी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग के लिए इसी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को अपनाना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या आर्किटेक्ट है, या एडवोकेट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑडिटर है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनके की आमदनी करोड़ों में है, लाखों में है, एक्सपेंस भी है, और उन्होंने क्या कमाया, या प्लेयर्स हैं, एक्टर है, एक्ट्रेस है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम है। अगर वो इसको रिकॉर्ड करके, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करके ना रखे तो कल होकर के उसे टैक्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कल होकर के बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इतना ही नहीं, उसने क्या कमाया, कितना कमाया, कहाँ रखा, इसका भी इंफॉर्मेशन उसके पास में दिमाग से याद रखना मुश्किल है, संभव नहीं है। इसी कारण से सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की जरूरत है, और इसी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ के नाम से हम आपके सामने में प्रेजेंट कर रहे हैं। इस अकाउंटिंग प्रोसेस में हम आपको क्लियर कट बतलाएंगे। निश्चित रूप से ये बिजनेस से अलग है, इसलिए यहाँ पर यूज किया जाने वाला टर्म्स भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो जो भी पैसा आता है, रिसीट है और पेमेंट है, उसके लिए बिजनेस के फील्ड में हम कैश बुक बनाया करते थे या कैश अकाउंट। यहाँ पर उसके जगह पर उसका नाम दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। वहां पर प्रॉफिट लॉस की जानकारी की जरूरत थी तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग करेंट ईयर क्या है, इसकी जानकारी की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी के लिए बैलेंस शीट का प्रिपरेशन वहां भी करते थे, यहाँ भी करेंगे। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से इतनी बातों को जानने के बाद, जैसा कि हम बार बार बतला रहे हैं, ये हमारा अलग तरह का अकाउंटिंग है, अलग फील्ड की अकाउंटिंग है, तो कुछ ना कुछ नए नए शब्द आएंगे, तो हम विशेष रूप से उन विशेष शब्दों की विस्तार से जानकारी कराएंगे। इतना ही नहीं, उसके नेचर को बतलाएंगे, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि वो नॉमिनल नेचर का है तो रिसीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल नेचर का है तो फिर बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब नेचर वाइज उन स्पेशल टर्म्स को विस्तार से हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको इस प्रेजेंट वीडियो में यह भी स्पष्ट करेंगे कि आखिर प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे होता है,
प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कैसे की जाती है, और कुछ अलग तरह के नए नए शब्दों के रूप में या नए रूप में या प्रचलित एडजस्टमेंट्स जो है, पॉपुलर एडजस्टमेंट्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसकी भी विस्तार से हम जानकारी कराएंगे, उसका अकाउंटिंग इफेक्ट बतलाएंगे, या दिखलाना बतलाएंगे। तो एडजस्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको भी हम विस्तार से इसी वीडियो आने वाले, इससे रिलेटेड आने वाले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आता है इस प्रेजेंट वीडियो में, इस पूरी जानकारी के पश्चात रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उससे भी पहले हम आपको फिर पुनः एक बात स्पष्ट कर दें कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, टाइम टू टाइम जो प्रॉब्लम आता है आप अपनी बात को कमेंट में रखिए, हम उस कमेंट का आंसर देंगे, या विस्तार से अगर जरूरत पड़ा तो अलग वीडियो प्रेजेंट करेंगे उस आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा संबंध जो है आपसे और गहरा होता चला जाए, और जैसे ही हमारा नया वीडियो आए आपके सामने में उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर इंस्टीट्यूशंस like school, colleges, club, sabha, society, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, a huge amount of income expenditure. Individuals like doctor, engineer, actor, actress, player, cricketer, फुटबॉलर, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम करते हैं, बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। या ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी, स्कूल, कॉलेज, क्लब, सभा, सोसाइटी, मंदिर, मस्जिद में भी बहुत सारा इनकम होता है और एक्सपेंडिचर होता है। तो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की जरूरत है, और इसी क्रम में जो अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं, इनके लिए जो अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं सिस्टमेटिक अकाउंटिंग का, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत, उसमें एक है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है हमारा बैलेंस शीट। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बिजनेस के फील्ड में जब हम अकाउंटिंग करते थे इसका दूसरा नाम था वहां पर नाम था कैश। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वहां इसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसे बैलेंस शीट के ही नाम से हम जानते थे। इस प्रोसेस में पहला स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है हमारा रिसीट एंड पेमेंट। जैसा कि बताया, ये कैश बुक का दूसरा नाम है, यहाँ पर हम इसे इस नाम से जानते हैं। पहले बिजनेस फील्ड में हम कैश बुक के नाम से प्रिपेयर किए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट लाइक कैश बुक, कोई डिफरेंस नहीं, बल्कि उससे और आसान। वहां पर कैश बुक में पार्टिकुलर अमाउंट्स लिखते थे, पार्टिकुलर अमाउंट्स, हालांकि रूल तो वही था, पैसा आने से डेबिट साइड में, जाने से क्रेडिट साइड में। यहाँ पर पैसा आने से डायरेक्ट रिसीट के नाम से कॉलम देते, और आसान हो गया, और पैसा जाने से पेमेंट के नाम से कॉलम बनाते हैं।
ये साइड 2 से स्टार्ट किया जाता है लिखना, इधर 22 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं सबसे पहले कैश बुक में भी प्रीवियस अमाउंट ऑफ बैलेंस रहता था, तो बैलेंस बीडी के नाम से लिखते थे। ओपनिंग कैश, इसके बाद रूल वही था कैश इन। अब कैश इन का रीजन क्या है? नॉमिनल नेचर आइटम के कारण पैसा आ रहा हो, रियल अकाउंट के कारण से पैसा आ रहा हो, या पर्सनल अकाउंट के नाम से पैसा आ रहा हो। हमारे कहने का मतलब रेंट रिसीव्ड है तब भी यहाँ काउंटिंग करते थे, बिल्डिंग बेचने से पैसा आता था तब भी, और किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन से पैसा आता था तब भी लिखते थे, आज भी लिखेंगे। और याद रखना है ये पैसा आना चाहिए ड्यूरिंग करेंट ईयर, ये इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करेंट ईयर से, चाहे फोर्थ कमिंग ईयर से। पहले का पैसा या वर्तमान या आगे का पैसा आ रहा है इस साल में तो लिखेंगे रिलेटेड विद या रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। किसी भी ईयर का पैसा अगर आ रहा है तो इस साइड में लिखना है, रिसीट साइड में। पैसा जा रहा है तो कैश आउट क्रेडिटेड, और कैश आउट है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, चाहे रिलेटेड टू पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड। पहले भी कोई इसमें अंतर नहीं करते थे। एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का पैसा आ रहा हो, करेंट ईयर का पैसा अभी आ रहा हो, या फ्यूचर ईयर का, फर्दर ईयर आने का पैसा, भविष्य का पैसा अभी मिल जा रहा है, एडवांस मिल जा रहा है, सभी को लिख देते। आज भी लिखेंगे, लास्ट में बचे हुए पैसे के लिए डिफरेंस निकालते थे, बैलेंस शीट के नाम से लिखते थे, आज भी लिखेंगे। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम एक एग्जांपल के साथ क्लियर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ओपनिंग कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन 3000 है, इंक्लूडिंग ₹190 फॉर फ्यूचर ईयर, फर्दर ईयर 2021, एंड ₹20 फॉर 1890 मींस प्रीवियस ईयर। Salary is ₹3,500, rent is ₹600, interest on investment is ₹1,500, printing of stationery is ₹170, purchase of bonds है 480, sale of machine है, purchase of furniture 300, और sale of machine है 250। इससे बोला गया प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम कॉलम बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट बिल्कुल स्पष्ट है, जितना भी रिसीट है इस साइड में लिखेंगे, पेमेंट को इस साइड में। ओपनिंग कैश बैलेंस है, पैसेट्स का रूप है, मतलब रिसीट साइड में हमारा पैसा है, मिला हुआ पैसा है, इसलिए रिसीट साइड में लिखेंगे। तो ओपनिंग कैश बैलेंस है सबसे पहला आइटम, तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस। इसमें कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है, ₹50 से 450। सब्सक्रिप्शन भी इनकम का रूप है, पूरा ₹3000 हमारा इनकम है, रिसीट है ड्यूरिंग करेंट ईयर, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करेंट ईयर का, चाहे आने वाले वर्ष का। इस साल जो मिला वो सब लिखेंगे। सैलरीज है, नॉमिनल नेचर है और एक्सपेंडिचर का रूप है, इसलिए 22 सैलरी 3500। रेंट है, ये भी एक्सपेंस का रूप है 600। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इस इंस्टीट्यूशन में पैसा कहीं इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम का रूप है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस का रूप है, पेमेंट का रूप है, पैसा जाएगा 170।
नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ बॉन्ड। परचेज ऑफ बॉन्ड में पैसा जाने की स्थिति है, पेमेंट साइड में लिखेंगे परचेजेस ऑफ बॉन्ड्स 480। नेक्स्ट है सेल ऑफ मशीन, पैसा आने की स्थिति है, रिसीट साइड में लिखेंगे 250। नेक्स्ट परचेज ऑफ फर्नीचर, इसमें पैसा जाएगा 300। और लास्ट में हम क्या करेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, बैलेंस सीडी, टोटल अमाउंट डेबिट का कितना आता है 15, 358, 412, 13415, 5250। बैलेंस सीडी और कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं कुछ क्लियर है तो दोनों का मान लेंगे हम, क्योंकि दोनों का ओपनिंग बैलेंस वैल्यू दिया हुआ है। डिफरेंस क्या निकलता है, टोटल तो निकलना चाहिए 5250, डिफरेंस क्या निकलता है 7 8 15 0 का 0, 4 4 8 9 6 15 5 20 22 2 कैरी 3 2 5, यानी 200 हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस निकला। इस तरीके से पूरी अकाउंटिंग को हमने प्रेजेंट किया और पूरी जानकारी प्रेजेंट करने के बाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको जानकारी हो गया है कि रिसीट एंड पेमेंट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। जो बातें हम महत्वपूर्ण बतलाए थे उसको हम फिर से याद कराते। सबसे पहली बात तो ओपनिंग कैश बैलेंस एसेट्स का रूप है या पैसा आने वाला पोजीशन में ही है, इसलिए डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद बतलाया था किसी भी ईयर का पैसा हो, जैसे आने वाले ईयर का भी हो, प्रीवियस ईयर का भी, अगर वो इंक्लूडेड है ड्यूरिंग करंट ईयर रिसीव्ड है तो पूरे अमाउंट से दिखाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बतलाए थे, चाहे नॉमिनल नेचर का हो चाहे पर्सनल रियल नेचर का हो, किसी भी नेचर का पैसा आने की स्थिति है, जैसे सेल ऑफ मशीन रियल अकाउंट के नेचर में पैसा आने की स्थिति है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल नेचर का है, इसी तरीके से रेंट सैलरीज प्रिंटिंग स्टेशनरी में पेमेंट हुआ है नॉमिनल नेचर का है, परचेज ऑफ बॉन्ड परचेज ऑफ फर्नीचर रियल अकाउंट का नेचर का है, किसी भी नेचर का अगर पैसा आने की स्थिति है तो रिसीट साइड में लिखेंगे, जाने की स्थिति है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, और फिर लास्ट में जो बैलेंसिंग आएगा उसे हम बैलेंस सीडी कैश एंड बैंक बैलेंस के नाम से लिख करके टोटल मैच करा देंगे। ये हमारा प्रोसेस है रिसीट एंड पेमेंट का। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर बेस्ड होगा, लेकिन उससे भी पहले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल टर्म्स हैं उसकी जानकारी विस्तार से कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उन स्पेशल टर्म्स की जानकारी के बिना, उन स्पेशल टर्म्स को बिना जाने हुए हमारा जो प्रिपरेशन है उसमें कठिनाई रह जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले अब नेक्स्ट क्लास में स्पेशल टर्म्स की विस्तार से जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे, और उन स्पेशल टर्म्स को बतलाने के साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।